हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 17 मार्च 2025। दोस्तों स्वागत करता हूं स्टॉक्स कवर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट जो भी न्यूज है स्टॉक से रिलेटेड या फिर मार्केट से रिलेटेड वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाला हूं। मतलब ऐसे टॉपिक ये रहेगा कि अगर आपका कोई भी स्टॉक, ठीक है, जैसे फिलहाल तो मेरा टाइटल भारत ग्लोबल डेवलपर्स के लिए है, बट अगर किसी भी स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक हो जो एनएसई बीएसई से डीलिस्ट हो जाता है, तो ऐसे में जो शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या होता है, ठीक है। इस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, हमारा चैनल किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता। हम केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है बीजीडीएल की बात कर लें। देखिए बीजीडीएल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बीजीडीएल की हालत क्या है भाई, अभी भी सस्पेंडेड ड्यू टू पीनल रीजन है, ठीक है। हालांकि अभी चांसेस हैं इसके रीलिस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि ये डी लिस्ट होने वाला है, ठीक है। ये डी लिस्ट होने वाला है, बट मेरे पास काफी लोगों के कमेंट आए हैं, मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि भैया सर बताइए, अगर जो है कंपनी डी लिस्ट हो जाती पूरी तरह से, मतलब लिस्ट ही नहीं होती कभी, तो ऐसे में जो हमारे शेयर्स हैं या फिर जो हमारे पैसे हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है सबका कि ऐसे में जो मनी है, ठीक है, वो मनी क्या होगी, मनी का क्या होगा और शेयर्स का क्या होगा। तो उनके लिए देखो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसमें मैं सब बताऊंगा कि क्या होगा, कैसे डीलिस्ट होती है, क्यों डीलिस्ट होती है, कितने प्रकार के टाइप, मतलब टाइप्स ऑफ डीलिस्टिंग कितनी प्रकार की होती है। प्लस उसके बाद मैं एक प्रो टिप भी दूंगा आपको, जिसमें आप जान पाएंगे कि कि आपका जो डीलिस्ट होने के बाद भी आपके पास चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ, 100% ये चांसेस आपके पास होते हैं कि आप उन शेयर्स को बेच कर जो है नए जो है आप पैसा अपना जो है पैसा वापस पा जाओ, ठीक है, भले ही कंपनी डिलीट हो जाए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में ये प्रो टिप मैं जरूर दूंगा, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ये हर एक स्टॉक की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी स्टॉक डी लिस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, डी लिस्ट, उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो सारे स्टॉक जो है आप बेच सकते हो। लेकिन सबसे पहले डी लिस्ट के बारे में पूरी डिटेल में जान लें आप चीजें, उसके बाद ही आप जान पाओगे कि क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइप्स, सबसे पहले टाइप्स की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो टाइप्स होते हैं भाई दो प्रकार के, ठीक। टू टाइप्स का होता है डीलिस्टिंग। सबसे पहला जो होता है वो स्वयं कंपनी की इच्छा से, जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक डीलिस्टिंग, मतलब जिसमें कंपनी अपने आप को जो है डीलिस्ट कराती है। चलिए ठीक है, ये एक चीज हो गई, इसका इंफॉर्मेशन देती है, इन्फॉर्म करती है जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कि हम भैया डीलिस्ट करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो है शेयर धारकों को बताया जाता है कि हम अपनी कंपनी का जो शेयर है, मतलब कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने वाले हैं, ठीक। तीसरा दूसरा जो होता है वो अनैच्छिक डिलिस्टिंग, जिसमें जैसे बीजीडीएल हो गया, ठीक है, और ब्राइटकॉम हो गया, ये सारी चीजें आती हैं, ये सारे शेयर्स। इसमें क्या होता है कि इनका एक्चुअल में क्या होता है कि ये पीनल रीजन काफी सारी जो है चीजों में हेरफेर पाया जाता है, जिसके चलते जो है जबरन, मतलब जो है जबरदस्ती जो है डीलिस्ट कर दिया जाता है एनएससी बीएससी की जो है वेबसाइट से, ठीक है, प्लेटफॉर्म से। सॉरी। ऐसे में अब देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी बात आप जानने की जरूरत है आपको, वो ये है कि अगर आपके पास डीलिस्ट कंपनी के शेयर हैं, तो आपका उन शेयरों का मतलब होगा क्या एक्चुअल में, ठीक है, क्या होगा, आप क्या कर सकते हो उन शेयरों के साथ। तो भैया अगर जैसे स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के शेयर आपके पास हैं, तो रिवर्स बुक बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें शेयर में जो है वापस खरीदने का प्रयोजन होता है। जैसे क्या कहते हैं कि प्रमोटर्स जो होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि फिर से जो है आप अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो भी हमारे शेयर है उनको मैं वापस खरीद सकता हूँ। तो जो जो लोगों के पास शेयर होते हैं उनको जो है वापस उनको जो है खरीद लिया जाता है, ठीक। ये हो गया स्वैच्छिक जब होता है रिवर्स बुकअप। ओवर द काउंटर में भी आप बेच सकते हैं, एक ये होता है ओवर द काउंटर ओटीसी, मतलब ठीक इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम ओवर द काउंटर। लेकिन इसमें क्या होता है कि खरीदार वरीदार बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवर द काउंटर भी आप बेच सकते हैं। लेकिन अनैच्छिक लिस्टिंग के मामले में, जैसे कि बीजीडीएल की बात हम कर रहे हैं, भारत ग्लोबल डेवलपर हो गया, बीसीजी हो गया, ब्राइटकॉम ग्रुप हो गया, ठीक है, बीसीजी,
ये सारे जो है अभी डीलिस्ट हुए हैं, मतलब क्या हो गया कि सस्पेंशन है अगर ऐसे शेयर डीलिस्ट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई किसी तरह का फ्रॉड पाके एनएससी बीएसई एक्सचेंजेस में फ्रॉड पकड़ा है, बहुत बड़ा घपला पकड़ा है, ऐसे मामले में अगर डीलिस्ट करती है तो क्या होगा? तो ऐसे मामलों में भाई साहब क्या होगा कि आपका जो शेयर है ना, वो प्रमोटरों को मूल्यांकनकर्ता द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्य पर शेयर वापस खरीदना होगा। मतलब समझिएगा इसका, ठीक है। पहले जो निर्धारित थे शेयर का प्राइस, उसी प्राइस पे खरीदना होगा, ठीक है। अनैच्छिक डीलिस्टिंग का जो मामला होता है ना, इसमें क्या होता है, शेयरों पर आपका जो स्वामित्व प्रभाव होता है, मतलब आप जो ओनर हैं, ओनिंग जो है कैपेबिलिटी जो होती है वो नहीं रह जाता है, ठीक है। हालांकि डीलिस्टिंग के बाद आपके शेयरों का मूल्य कम हो सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। डीलिस्टिंग अगर हो गई तो आपका जो शेयर अभी मान लीजिए आपके 1200 पे खरीदा था, वो शेयर घट के आपको 600, 500, 400, ये कितने पे भी हो सकता है। ये कुछ अभी जो है ये एक्चुअल मीटिंग होती है, मीटिंग में डिसाइड किया जाता है, ठीक। उस अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि क्या शेयर का प्राइस होने वाला है। प्लस अब अगर शेयर को, अगर एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज और आती है कि क्या जो डीलिस्ट हो गए हैं कंपनी, ठीक है, उन कंपनी को फिर से रीलिस्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल, रीलिस्ट हो सकती है वो कंपनी, लेकिन कब? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसके पीछे, ठीक है। जो क्या कहते हैं, अनिवार्य रूप से डीलिस्ट की गई हैं, उनको एक्चुअल में 10 साल बाद, 10 इयर्स भाई साहब, 10 इयर्स लग जाते हैं फिर से रिलिस्ट होने के लिए, ठीक। लेकिन जो स्वैच्छिक रूप से, मतलब खुद ही अपने आप से डिलिस्ट हुए हैं, वो बस 5 साल, ठीक है। ऐसे शेयर जो है 5 साल के बाद जो है फिर से रिलिस्ट हो सकते हैं, जो भी उसके लिए भी जो भी एनएससी बीएसई या जो भी एक्सचेंजेस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही हो सकते हैं। अब देखिए क्या होगा एक्चुअल में, अगर आपका शेयर, आपका स्टॉक डीलिस्ट हो गया है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन बचता है भाई साहब कि अगर प्रमोटर ही आपको जो है क्या करें, वापस शेयर को खरीद लें, ठीक। शेयर को क्या कर लें, वापस प्रमोटर्स ही खरीद लें। इसके लिए एक नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करने के बाद आपका शेयर उस दिन उसी टाइम पे उसी प्राइस पे खरीदा जाएगा, ठीक। दूसरी चीज अब क्या होगा, दूसरी चीज ये होगा कि आपके पास कई सारे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जहां पे आप जो है अपना शेयर बेच सकते हैं डीलिस्ट के बाद, ठीक है। बहुत सारे मैं बता सकता हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो में आप कमेंट करके बताइए, पूछिएगा, बता दीजिएगा सिर्फ कि जो है उस प्लेटफॉर्म बताइए जो है कि जिसपे जो है हम डीलिस्टेड शेयर को बेच सकते हैं, तो उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो, मतलब आप बता सकते हैं कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है। ऐसे स्टॉक्स को भी बेचने के तरीके होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, भारत ग्लोबल डेवलपर से अभी हमने इसमें कई वीडियो बनाए हैं, इस स्टॉक के ऊपर बहुत सारी न्यूज कवर किया बीजीडीआई के, अभी तो हाल ही में किया है, उसमें 13 मार्च का कुछ आया था, अपडेट आया है, जिसमें क्या हुआ था कंपनी का जो है कि नए जो कुछ चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट में, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं कंपनी में। और क्या पता हो मार्च में फिर से रिलिस्टिंग का कुछ ना कुछ न्यूज आ जाए, अपडेट आ जाए, और कंपनी जो है मापदंडों में जो भी मांग है सेबी की और एनएससी बीएसई की, ये सारी जो है कंपनी कंप्लीट करके और फिर से रिलिस्ट हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है शेयर में। हालांकि तब तक आप ये समझिए कि आप क्या इसमें वीडियो में मैंने क्या बताया कि आप जो है घबराइए नहीं, डीलिस्ट हुए शेयर भी आप बेच सकते हैं, जी बिल्कुल, सेल कर सकते हैं डीलिस्टेड शेयर को भी। आपको बस कमेंट करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।